नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जानने से पहले आपको ऋण विद्युतीय तत्व जानना होगा। अगर आप इसे जान लेते हैं तो आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सरल हो जाता है। तो आइए हम हाइड्रोजन बॉन्ड जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व क्या होता है। हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ी लगती है, ठीक है, लेकिन आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, याद कराऊंगा तो वह सरल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आइए चालू करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक सरलता से बना लेते हैं उन्हें प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद सरलता से ऋणात्मक बना लेते हैं उन्हें ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। सीधे सीधे जान गए, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो वो ऋणात्मक उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। उनका उदाहरण देख लीजिए, क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन। मतलब कि आखिरी गैस के आसपास जितनी भी एलिमेंट होते हैं वो सभी होते हैं। ये नहीं केवल इतना है, इसके अलावा भी बहुत सी होती हैं, ठीक है। तो अब आइए हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखिए, पहले एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में किसी दूसरे, यहाँ लिख दीजिएगा, किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ दुर्बल बंध बनाने की क्षमता होती है और इसी दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। कि एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ दुर्बल बंध बनाने की क्षमता होती है, इसी दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं। समझने से पहले आप इसके एग्जाम्पल जान लीजिए। हाइड्रोजन है इसका एग्जाम्पल, अमोनिया है, CH3COOH है, H2O2 है, इसके अलावा भी बहुत से हैं, ठीक है। ये नहीं केवल बस यही इतना चार है भाई, हम चार लिखे तो आप चार ही मान लो, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी। तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन H2O जिसे हम जल कहते हैं, ठीक है। H2O का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H2O ऐसे बनता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को हमने बताया है कि ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं, ठीक है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। तो अगर ये ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है तो ये भी प्रबल ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व होगा। तो और ये जो बॉन्ड है ये सहसंयोजक बॉन्ड है, ठीक है, सहसंयोजक बंध है। तो देखिए हमने क्या बताया अभी, अब मैं इधर समझा रहा हूँ, आप इस पर ध्यान रखिएगा। ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में, प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु में किसी दूसरे, ये दूसरा है जान लीजिए, किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से दूसरा है ना, किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से, भाई जब ये प्रबल है तो ये भी प्रबल होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ने की क्षमता होती है, किसके द्वारा? एक दुर्बल बंध के द्वारा। दुर्बल बंध बनाने की क्षमता होती है। जो हाइड्रोजन परमाणु है किसी दूसरे परमाणु के साथ, किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ दुर्बल बंध बनाने की क्षमता होती है और उसी बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे जो इसका स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर इसका होगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को इससे जुड़ने की एक क्षमता होती है। वो क्षमता कहाँ से उसे प्राप्त होती है? वो क्षमता उसे, ये जो आपका दुर्बल बंध है इसी के द्वारा उसे प्राप्त होती है। तो इसी दुर्बल बंध को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब जाइए दूसरा एग्जाम्पल, NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब NH3 में देखिए क्या है, एक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु हो गया हाइड्रोजन बंध द्वारा अरे एक देखिए प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु में किसी दूसरे, ये दूसरा है, दूसरे परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ने की क्षमता होती है। तो जो आपका ये जो है रेखा जो है डॉट डॉट करके है,
ये दुर्बल बंध है, ठीक है। तो दुर्बल बंध द्वारा इस प्रबल ऋण विद्युत तत्व से जुड़ने की क्षमता होती है और इसी दुर्बल बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जैसे जब हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें एक प्रबल होगा और उसी प्रबल से सहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसी हाइड्रोजन में अगले जो हमारा प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होगा उससे दुर्बल बंध बनाने की क्षमता होती है और जो दुर्बल बंध होता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ऋण विद्युतीय तत्व होता है उसके लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन यही है कि ऋण विद्युतीय परमाणु का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो और देखिए जो हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध का जो है क्या प्रभाव होता है यौगिकों पर। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन कंपाउंड, हाइड्रोजन बंध का यौगिकों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हाइड्रोजन एक प्रभाव कभी काले पूछ लिया जाता है, वो भी 1 नंबर में, तो इसीलिए लिख दिए हैं। तो हाइड्रोजन बंध के कारण जल उच्च ताप पर उबलने वाला द्रव है, लेकिन ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि जल उच्च ताप पर उबलने वाला द्रव है, क्यों है। तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन बंध के कारण। अगर हाइड्रोजन बंध जल में ना हो तो उच्च ताप पर नहीं गर्म होगा, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको अन्य किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ हमें इस चीज़ पर चाहिए वीडियो, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे आपको क्या वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।